रूप सर्व भावों को करता है। सोई अज्ञानादि सर्वभाव पर्याय रूप को करता है। अब वो समझ रहा है कि पर्याय भिन्न होते हैं। इन पर्यायों के स्वरूप को समझना भी आवश्यक। कुछ पर्याय ऐसी होती हैं कि जीव से सर्वथा पृथक हो जाती है। ऐसे पर्यायों को विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। ये विभाव व्यंजन पर्याय जीव के जो नर नरकादि पर्याय हैं, एक सीमित काल के लिए हुआ करती हैं। मनुष्य पर्याय है, जीव द्रव्य की पर्याय है, लेकिन 1,000,000,000 वर्ष पूर्व के बाद इस पर्याय का विलय हो जाता, तो लोगों को देखने में आता कि पर्याय मात्र है और उसमें जो आत्म तत्व है वो किसी के दृष्टिगोचर नहीं होता, क्योंकि स्थूल पर्याय, नर नरकादि पर्याय, ये विभाव पर्याय, इसको तो देख लेते हैं, लेकिन जो द्रव्य है, द्रव्य को कोई देख नहीं पाता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप शुद्ध अवस्था में तो अरूप ही है, लेकिन संसारी अवस्था में सूक्ष्म है। वो इतना सूक्ष्म है कि असंख्यात प्रदेशी आत्मा के साथ अनंत प्रदेशी तेजस कार्मण शरीर लगे होने के बाद भी जब वो शरीर तेजस कार्मण के साथ आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, तब आज तक कोई भी व्यक्ति ने पकड़ नहीं पाया कि आत्मा जा रही है। कितने बड़े बड़े सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा करके देख लेना, मरण के काल में किसी जीव के पास बैठना, बहुत निगरानी रखना, जब ये आत्मा शरीर से निकलेगी तो मैं उस आत्मा को पकड़ लूंगा। जैसे अमोघ विजया शक्ति जब लक्ष्मण के शरीर से निकलकर भागने लगी, विशल्या के आने पर तो हनुमान ने उसको दबोच लिया, पकड़ लिया। किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन जैसे हनुमान ने उस शक्ति को पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो,
बोले मेरा नाम अमोघ विजया है। मैं जिसके शरीर में प्रवेश करती हूं उसके प्राणों को लेकर के जाते हैं। बस यहां पर विशल्या एक ऐसी पवित्र कन्या है कि जिसके तेज को मैं संभाल नहीं सकती और उसके प्रवेश करते ही मुझे लक्ष्मण को छोड़ के भागना पड़ रहा। चूंकि वो भी सूक्ष्म रहती है, एक शरीर धारी होकर के भी दूसरे औदारिक शरीर में प्रवेश कर रही है, किंतु हनुमान ने पकड़ लिया। आज तक किसी भी व्यक्ति ने शरीर से निकलती हुई आत्मा को नहीं पकड़ पाया, जैसे हनुमान ने उस विद्या को पकड़ लिया। ऐसे कई लोगों ने कोशिश करी, प्रयास किया कि उस आत्मा को पकड़ लें। देख लें, यशोधर चरित्र में तो वहां ये भी लिखा कि उस राजा ने प्रयोग किया कि मुझे आत्मा देखना कैसी है वो। तो कहते हैं उस राजा ने एक व्यक्ति को एक वज्र के संदूक में बंद कर दिया। वो वज्र के संदूक में ऐसी व्यवस्था बनाई कि जहां से कोई भी एक तिल मात्र भी छेद नहीं कि जहां से आत्मा निकल सके। और उसका ढक्कन बनाया तो ऐसा बनाया कि पूरा तो वज्र लेप था, लेकिन वो ढक्कन स्फटिक मणि का, जिसमें आत्मा शरीर से अलग हो और जब भागने लगे तो मैं देख सकूं कि वहां वो आत्मा कैसी पक्षी की तरह तड़प रही, जैसे पिंजड़े में तड़प रही है। बहुत प्रयास किया, लेकिन इतने बंदोबस्त के बाद भी आत्मा कब शरीर से निकल के चली गई, कोई पकड़ नहीं पाया। ऐसा उन्हें प्रयास किया। यशोधर चरित्र में लिखा, यशस तिलक चंपू को अब पढ़ेंगे तो मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति ने सिर्फ इस विभाव व्यंजन वाली पर्याय स्थूल शरीर को ही सब कुछ समझ रखा, इसके अलावा और जो उसके अंदर रहने वाले आत्म तत्व है उसको नहीं समझ पाया। इसलिए वो कह रहा है कि जितने भी अज्ञान आदि की भाव हैं वे सारे के सारे भाव यहाँ पर्याय के रूप में हैं, और वो पर्यायों को करता है। उसी बात को आगे और भी लिखते हैं। देखो ध्यान रखना, पर्याय एक व्यंजन पर्याय के रूप में होती है, विभाव व्यंजन पर्याय और एक स्वभाव व्यंजन पर्याय। इसी तरह अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की होती है, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और एक विभाव अर्थ पर्याय। विभाव अर्थ पर्याय में मिथ्यात्, कसाय, राग, देश, पुण्य, पाप आदि के जो परिणाम होते हैं इनका नाम विभाव अर्थ पर्याय है। और नर नरकादि जो पर्याय होती है इनका नाम
विभाव व्यंजन पर्याय है। और स्वभाव अर्थ पर्याय जो द्रव्य के अंतर्गत अगुरु लघु गुणों के माध्यम से षड्गुणी हानि वृद्धि प्रतिपल होती है, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति के विषय नहीं, इंद्रिय ज्ञान के गोचर नहीं, वो सिर्फ केवली भगवान जानते हैं। उस अर्थ पर्याय को अपन को सिर्फ आगम से ही स्वीकार करना है। इस तरह से जो अर्थ पर्याय होती है वो क्षणिक क्षयी होती है। विभाव व्यंजन पर्याय होती है, उसकी उम्र सागरों में भी होती है अथवा कोटि वर्ष पूर्व की होती है। कर्म भूमि के मनुष्य त्रियेंद्र 1 कोटि वर्ष पूर्व तक इस पर्याय के साथ रह सकते हैं। तो देवनारकी जीव 33 सागर तक इस पर्याय के साथ रह सकते हैं। विभाव व्यंजन पर्याय जीव द्रव्य की 33 सागर से ज्यादा की उम्र वाली नहीं हुआ करती है, और वो सामने वाला सिर्फ इस दृष्टिगोचर पर्याय को देख रहा है, द्रव्य के स्वरूप को समझ नहीं पा रहा है। और जब तक उस द्रव्य के स्वरूप को नहीं पकड़ोगे तो बीज के बिना आप सिर्फ अंकुर देख रहे, वृक्ष देख रहे, पत्ते देख रहे, लेकिन वो वृक्ष और अंकुर कहाँ से आए हैं ये तो तुम्हें ज्ञान है ही नहीं। जैसे उस वृक्ष के भीतर बीज से अंकुरित होकर के आज वृक्ष बना, ये वृक्ष पर्याय है, द्रव्य नहीं है। इसी तरह उस बीज की भांति आत्म तत्व है, और जो नर नरकादि पर्याय हैं उस आत्म बीज से उत्पन्न होने वाले अंकुर की भांति ये पर्याय है। ये पर्याय हुई है तो उस बीज से हुई है, बिना बीज के कभी अंकुर पैदा होता नहीं। बिना कसाय रूप बीज की आत्मा कसती नहीं। इसलिए मूल तत्व को पहचानने की कोशिश करो। बाहरी वस्तु मात्र को पकड़ोगे तो आपको तत्वों का सही ज्ञान, सही श्रद्धान, सही धारणा नहीं होगी। इसलिए आप सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ये तत्वार्थ का अर्थ क्या है? अर्थ माने पदार्थ, पर्याय नहीं, पदार्थ। उस मूलभूत पदार्थ का श्रद्धान करोगे तो सम्यक दर्शन होगा, अन्यथा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है, तत्वों की जानने की जरूरत है। जब तक इनको नहीं जानोगे मन में स्थिरता नहीं होगी। इसलिए दौलत राम जी ने व्याख्यान करने के पहले मंगलाचरण के बाद कहा, जो अपना कल्याण चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करो। ऐसा लिखा ना, ताहि सुनो भावी मन थिरयान, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो मन स्थिर करना। किसका स्थिर करना? पराया के अपना?
अपना मन स्थिर करना, क्योंकि जब तक स्थिरता नहीं होगी तब तक कर्म नहीं कटेंगे। देखो, एक नाई के यहाँ जाते हैं बाल कटाने के लिए, जाते हैं ना, तो उस नाई के यहाँ बहुत शांति से बैठना पड़ता, हिलना नहीं, इधर उधर देखना नहीं। वो हिलाए तो हिलो, वो खुद हिलाएगा, ऊपर करने, नीचे करने, बाजू में करने, आजू में करने, क्या करने, वो तो हिलाएगा, लेकिन तुम नहीं हिलना। यदि तुम हिले तो बाल कटे या ना कटे, गाल तो जरूर कटेगा। नहीं होता है ऐसा। तो जितनी स्थिरता से आप नाई के यहाँ बैठ करके बाल कटाते हो, इससे भी अनंत गुणी स्थिरता परमात्मा के द्वार पर बैठ करके करोगे तो कर्म कटेंगे, अन्यथा तो कर्म कटने वाले नहीं है। इन कर्मों को काटने के लिए स्थिरता की जरूरत है। बाहर की हर वस्तु को दौड़ करके पाया जाता है, लेकिन आत्म तत्व को तो अपने में ठहर करके स्थिरता से पाया जाता है। जब तक भाग दौड़ रहेगी तब तक आप अपने आप को नहीं पा सकते। इसलिए यहाँ पर एक पर्याय है। अब पैरों में झिनझिनी आ गई है, आसन नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप विचार करो कि आसन द्रव्य की नहीं लग रही कि पर्याय की नहीं लग रही, बताओ किसकी नहीं लग रही? नहीं है पता, द्रव्य की के पर्याय की? बताओ, पर्याय की के द्रव्य की? पर्याय की लग रही ना, आसन लग रही कि नहीं लग रही? अब ये पर्याय की नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, द्रव्य की मजबूत आसन मारो। जब तक मजबूत आसन नहीं होगा तब तक आपकी खिचड़ी नहीं पकेगी। देखो, आप खिचड़ी पकाते हो, काय से पकाते हो? पानी से पकती के आगी से पकती? आगी से पकती। अब आगी से आप खिचड़ी तो पका रहे हो, लेकिन चूल्हो काय को बनात? लकड़िया को के मिट्टी को के पत्थरा को? चूल्हा काय का रहता? लकड़ी का। लकड़ी का चूल्हा रहता है, देखा कभी? लकड़ी जलाई तो जाती है, लेकिन लकड़ी के चूल्हे पे कोई खिचड़ी की हंडी नहीं रखती है। यदि लकड़ी के चूल्हे पे यदि खिचड़ी की हंडी रख दो तो बताओ क्या दशा होगी? खिचड़ी पकेगी कि नहीं पकेगी? खिचड़ी में तो आँच नहीं लगेगी, लेकिन जो तुम्हारा चूल्हा है वो जल के राख हो जाएगा। आत्मा की खिचड़ी पकाना है, आत्म तत्व को बनाना है, तो जैसे आप खिचड़ी पकाने के लिए मजबूत चूल्हा बनाते हो, ईंट का, पत्थर का या मिट्टी का बनाते हो। अब भले तुम्हारे पास ईंट मिट्टी नहीं है, लोहा है, गैस चूल्हा तो लोहे का है ना, उस मजबूत चूल्हे के ऊपर आप अपनी हंडी रखते हो। हंडी खिचड़ी की है,
लेकिन आसन मजबूत होना चाहिए। यदि आसन मजबूत नहीं होगा तो तुम खिचड़ी नहीं पका सकते। लकड़ी तो कछु की हो सकती है, चाहे सतकठा की होए, चाहे छेवली की होए, चाहे सगोना की होए, चाहे एरंड की होए, जो भी हो, लकड़ियां तो सब जलाने का काम करेंगी। ये जलाना है, लेकिन चूल्हे को नहीं जलाना। चूल्हा को तो स्थिर रखना है। जब वो चूल्हा स्थिर और मजबूत होगा, तब तो खिचड़ी की हंडी आसन मार के बैठे। वो थोड़ी सी यदि उस चूल्हे में कहीं 19-20 होवे और तुम्हारी हंडी खिचड़ी की उस पे ने जमे, तो क्या उस हंडी में टेक लकड़ियां कोयला की लगाते हो कि कोई लोहा की लगाते हो कि पत्थरा की लगाते हो? बताओ काय की लगाते हो? लोहा की लगाते हो। कोई कोयला की गांठ खोस दो उसमें, नहीं चलेगा। जैसे यहाँ आसन की मजबूती, इसी तरह ध्यान करने के लिए पहले इस औदारिक शरीर रूपी आसन की मजबूती हो। पद्मासन घंटा भर लगा करके बैठने की कोशिश करो, तब तो आपकी खिचड़ी आत्मा की पकेगी। अन्यथा तो तुम हर पल ऐसी हिलाते रहो, घुमाते रहो, टांगों को नचाते रहो, इधर उधर बदलते रहो, कभी तुम्हारी खिचड़ी पकने वाली है ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आसन शुद्धि होना चाहिए। ये पर्याय है, इस पर्याय को तुम कंट्रोल करो अपने भावों के माध्यम से। झिनझिनी चढ़ रही तो आत्मा में के पर्याय में, आत्म द्रव्य की पर्याय है, इसको हम सहन करेंगे। क्योंकि परवश में तो दुनिया सहन कर लेती है। जेल में व्यक्ति जाता है तो जेल में तुम्हारा बस चलता कि परवश होता? बताओ। वहां जितनी रोटी मिलेगी खावे उतने ही खाओगे कि तुम्हारी इच्छानुसार वहां जो चाहोगे वो खाओगे? मन के लड्डू तो खा सकते हो, लेकिन जेल में तुम्हारे लिए यदि जाना पड़ा तो फिक्स है कि 280 ग्राम आटा की रोटी मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। 280 ग्राम से ज्यादा आटा नहीं मिल सकता। इतनी रोटी चाहे 6 बना देवे, चाहे 8 बना देवे, चाहे 4 बना देवे, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, इतना खाना मिलेगा। एक कटोरा दाल, मक्का चलता था पहले में, मक्का, एक मक्का दाल, पानी शहद, सूखी दाल नहीं, उतनी दाल, इतनी रोटी, 3 कंबल, पजामा कुर्ता, 1 महीना में 1 साबुन, 50 ग्राम तेल की शीशी, इतने में तुम्हें पूरा महीना अथवा इतनी वस्तु में गुजारा करना है। जगह कितनी रहेगी? 1-2 खंड के फ्लैट नहीं रहेंगे, महल नहीं रहेंगे। 3 फुट चौड़ी और 6 फुट लंबी पलंग रहेगा कि नहीं? 3 कंबल मिलेंगे, 1 बिछाओ 2 ओढ़ो, अथवा 2 बिछा लो 1 ओढ़ लो, बस इतने में काम करना है। ना खटिया है, ना मच्छरदानी है, ना कोई दूसरी व्यवस्था है। तो जैसे व्यक्ति जेल में जाकर के बिना इच्छा के अपने जीवन में साधना करता है, ना देखी हो कभी तो जेल देख के आ जाना, इतने में उनका गुजारा होता है। और क्षेत्र परिमाण देखो, जो उनकी 100 मीटर में जेल बनी है,
तो वहाँ 100 मीटर के एरिया में ही तुम्हें क्षेत्र का परिमाण करना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, गेट के बाहर नहीं जा सकते हो। 3 गेटों के भीतर पैक हो, वहाँ बंद रहेंगे, और तीनों लटके नहीं रहेंगे, अलीगढ़ के ताले रहेंगे और पहरेदार वहाँ हर गेट पे होगा। पहले एक गेट पास करो, फिर दूसरे का ताला खुलेगा, इसका लगेगा उसका खुलेगा, इसका लगेगा उसका खुलेगा। मैंने देखा, हे भगवान, एक कारागृह है, यदि कोई बैरागी आ जाए तो उसके लिए साधना गृह है। ये बिना इच्छा के समय पे उतना मिलेगा, हर वस्तु के साथ में तुम्हारे साथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना। एक कमरे में 25 कैदी रह रहे तो 25 के साथ, अब चाहे वे खूंखार होए, चाहे वे देवता पुरुष होवे, सबके साथ रहना पड़ेगा। मारे पीटे, जो मन में आए सो करे। वहाँ जेल में तो पराधीन होकर के तुम सहन करते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन कुछ भी धर्म नहीं करते। वो व्यवस्था यदि जेल के बाहर, घर में तुम यदि स्वीकार कर लो कि इतना भोजन करना, इतनी बार करना, इतने क्षेत्र में रहना, यदि आप क्षेत्र की मर्यादा कर लो, एक तुम्हारा देश व्रत हो जाए भाई साहब। दिशाओं की मर्यादा कर लो, इसके बाहर नहीं जाना, ये आपका दिग्व्रत हो जाए भाई साहब। आज आपको 6 रोटी खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना, ये भोगो भोग परिमाण हो जाए। आप दिन में 1 जोड़ी कपड़ा, 2 जोड़ी कपड़ा पहनेंगे, इससे ज्यादा नहीं पहनेंगे, ये भोगो भोग परिमाण व्रत हो जाए। ये यदि यहाँ स्वाधीनता से बुद्धि पूर्वक करोगे तो इसमें आपका पंचम गुण स्थान होगा, व्रती होगो, गुण श्रेणी निजरा होगी। 12 व्रतों को पालन करोगे तो 16वें स्वर्ग चले जाओगे। घर बैठे की योजना, लेकिन जेल में हर क्रिया को कर रहा है, किंतु फल कुछ नहीं मिल रहा। आर्त ध्यान में डूबा है, कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे, कब छूटे। अब भैया, अब छूटने की बात कर रहे हो, अब तो तुम इस बात को सोचो कि भगवान ने अवसर मिला है, सारे काम धंधों से छुटकारा मिला है, तो अब तो आप साधना जितनी कर सको उतनी करो। ये अवसर मिल गया इतने समय के लिए, कर्म की निर्जरा वहाँ भी कर सकते हो, जेल में भी तो कर्मों की निर्जरा कर सकते ना, करिए। मान तुंग महाराज को कारागार में डाल दिया, और कारागार में डाले तो यहाँ जेल में तो 3 ही ताले हैं भाई साहब, वहां तो 48 ताले डाले थे, 48 ही डाले थे। इतने ताले डाल करके भी उस कैदी की तरह सजा भोग रहे थे कि वहां बैठे भव जले पतताम जनाना। हे परमात्मा, मैं आपसे स्तुति करता हूँ कि संसार रूपी समुद्र में पड़े हैं जीवों के लिए आप कृपा कर दो कि वे दुखों से छूट जाएं। ऐसी भावना कर रहे, स्तोत्र पाठ लिख रहे, और स्तोत्र पाठ लिखते 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 जब 45 नंबर का काव्य लिखा, या पाद कंठ मुरु श्रृंगल वेष्टि नांगा, से आपाद कंठ पढ़ते ही 48 ताले 1 सेकंड में ऐसे टूट गए जैसे इनके ऊपर गाज पड़ गई हो। क्या है, एक बैरागी यदि जेल में भी जाए तो वहां जेल के भी ताले तोड़े और अपने कर्मों के भी ताले तोड़ देवे, और एक रागी को अवसर मिले
तो जेल के ताले लगे और आत्मा के ताले भी लगते रहे, रात दिन आर्त ध्यान में डूबा रहे। इसलिए आप बैरागी हो तो तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे, ऐसी बार बार भावना करते रहो। तो इस जेल से, क्योंकि ये तन कारागृह ये बहुत बड़ा चलता फिरता मोबाइल कारागृह है, वो तो एक स्थायी है, ये चल रहा है, फिर भी तुम बैठे हो, बंधे हो। तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ लेकिन लौट के वहीं आओ, हजारों कोस दूरी पे जाओ, लेकिन घर से तो बंधे हो ना आप। लौट के वहीं आओ, लौट के बुद्धू घर के आए, महीनों के बाद भी आओ तो भी वही स्थान है। इसलिए यहाँ ये पर्याय को कहा, आत्मा तो आत्मानं एवेकं द्रव्य रूपम करोति ततो जीवा कर्ता इति श्रुति को न भवति। कहते आत्मा तो एक आत्मा रूप द्रव्य को करता। अब देखो ये यहाँ घुमा रहा है, कह रहा है कि ये सारी की सारी पर्याय जो आपको अज्ञानी बनाई, ज्ञानी बनाई, सुखी बनाया, दुखी बनाया, जागरण कराया, सुलाया, अच्छा किया, बुरा किया, शुभ अशुभ, लेना देना जो भी चल रहा है ये पर्याय रूप है। आत्मा तो आत्मा का करता है, आत्मा को इनसे कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए देखो क्या कह रहे हैं, मिला कि नहीं मिला? 225 पृष्ठ पे नीचे से चौथी लाइन, आत्मा तू आत्मान, आत्मा तो आत्मा का ही एक करता द्रव्य रूप से करोति करता है, ततो जीवा करता इति। इसलिए जीव को भी हम कर्ता मानेंगे, लेकिन आत्मा आत्मा का कर्ता होगा, आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं होगा। इसलिए श्रुत हमारे ऊपर कोप कहाँ से करेगा? ऊपर तो आचार्य महाराज ने कहा था ना कि जो सूत्रार्थम अवबुद्ध माना केचे श्रवणाभासम प्ररूपयन्ति, जो सूत्र के अर्थ को नहीं जानते हुए लोग ऐसा कहते हैं। सो देखो उनने लिखा, श्रुते कोपो दुष्शक्य परिहर्तुम, श्रुति का क्रोप यानी श्रुत इतना कुपित होगा कि उनसे शांत नहीं होगा। तो इस बात को वो उत्तर दे रहा है कि हमारे ऊपर श्रुत क्रोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम जान रहे कि पर्याय का कर्ता पर्याय है, द्रव्य का कर्ता द्रव्य है। अब एक द्रव्य के कर्ता दो खड़े कर दे, उसने पर्याय को पर्याय का कर्ता और आत्मा आत्मा का कर्ता, माने एक क्रिया को दो क्रियावादी बना दिया। आत्मा नहीं कर रही है, बुरे भाव कर रहे हैं, पर्याय कर रही है, अच्छे भाव कर रही है, आत्मा कर रही है। तो हमें आप परिचय तो बता दो कि आत्मा किस समय करता है और कर्म किस समय कर्म के करता है। ये तुम्हारा कोई समय बंधा है कि नहीं बंधा? कोई समय भेद करके तो दिखाओ आप कि इस समय जब तुम ये क्रिया करो तो वो आत्मा की क्रिया है, उस समय ये क्रिया करो तो वो कर्म की क्रिया है, ऐसा मान लें। तो ये अपनी सफाई दे रहे हैं। सो कहते हैं वो द्रव्य रूप श्रुत का क्रोप नहीं होगा। सो आचार्य महाराज कहते हैं सब तुम्हारा अभिप्राय है, सो बेटा वो सब मिथ्या ये हो। देखो लिखा क्या नहीं लिखा? मिला? श्रुति कोपो न भवति, इसके आगे इति अभिप्राय। यदि तुम ऐसा मान रहे हो तो कहते सा मिथ्या एव, ऐसी तुम्हारी मान्यता ही झूठी है, सही नहीं है। जीवो ही द्रव्य रूपेणे तावत नित्यो। सबसे पहली बात देखो, जीव नित्य है कि अनित्य है, पहले इस बात का निर्णय करो। जीव कैसा है, नित्य है कि अनित्य है?
द्रव्य की अपेक्षा आत्मा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तो आप नित्य मानोगे कि अनित्य मानोगे? क्या मानोगे? एक पहलू तुम्हारे सामने आ जाए कि तुम्हें हाँ ना में उत्तर देना है और ऑप्शन होवे कि आत्मा नित्य है, दूसरा आत्मा नित्य है, तीसरा होवे आत्मा नित्य है। आप निशान काय में सही का लगाओगे? हैं? तीसरे में लगाओगे। कौन से तीसरे में बताओ? देखो भैया लोग कछु नहीं बोल रहे। काय में लगाओगे? नित्यात्मक में कि नित्य में कि अनित्य में? हम तो तीनों में लगा दें, क्योंकि आगे का नित्य, पीछे का अनित्य, इन दोनों को मिला दो तो नित्यानित्य। ठीक है, नित्यानित्य है, ये समझदारी का काम है। अब फिर सामने वाला प्रश्न करे कि एक वस्तु नित्य और अनित्य कैसे हो सकती है? जैसे मान लीजिए आपके पास यहां से बंबई का टिकट है, तो वो टिकट आपके पास रहते हुए वो टिकट नित्य है कि अनित्य है कि नित्यानित्य है? क्या है? टिकट तो है, लेकिन उस टिकट को आप अनित्य कैसे कह सकते हो? नित्य कैसे कह सकते हो? नित्यानित्य कैसे कह सकते हो? लेकिन एक टिकट हाथ में रहते हुए भी तीनों भंग सिद्ध करना आपको, तब तो आप समझ पाओगे वस्तु स्वरूप को। और ये तीन भंग तो अभी एक में बता रहा है, तीन भंगों से काम नहीं चल है, 7 भंगी चाहिए। हमारा जैन सिद्धांत कर्मों की सफाई एक भंगी से नहीं 7 भंगों से करता है। वो 7 भंग होवे तो सफाई होवे, एक भंग भी कम हो जाए तो सफाई नहीं होगी। तो यहां पर इतना समझना कि द्रव्य की अपेक्षा तो नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। द्रव्य पर्याय को छोड़ करके नहीं रहती, इसलिए द्रव्य और पर्याय की मिली हुई अवस्था नित्यात्मक है। इसलिए टिकट बंबई की अपेक्षा तो नित्य है, लेकिन उस टिकट से कलकत्ता की यात्रा करना चाहो तो अनित्य है। अब टिकट है कि नहीं? टिकट है भी और नहीं भी है। जिस दिशा में जाना है, जिस दिशा की टिकट है, उस दिशा में यात्रा करो तो है। वो विपरीत दिशा में जाना चाहो तो टिकट होते हुए भी नहीं है। ये वस्तु एक होकर के भी वहाँ नित्य और अनित्य में शामिल होती है। आपने कहा कि हम ऐसी टिकट बनवाएंगे कि चारों दिशाओं में चले जाएंगे, उसको क्या कहते हैं? पास कहते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में चले जाओगे, कितने दिन के लिए? महीना भर के लिए। एक में अब काल की अपेक्षा पकड़ लेना, काल की अपेक्षा 1 महीना तक तो चारों दिशाओं में कहीं भी चले जाओ, लेकिन 31 तारीख के बाद 1 तारीख को वो पास है, अब तुम्हारे पास है कि नहीं? अब तो होते हुए भी नास्ती है। इसी तरह यहाँ पर द्रव्य गुण पर्यायों को समझना कठिन तो लग रहा होगा आप लोगों को, बहुत कठिन लग रहा है ना,
क्योंकि जीवन में पहली बार सुन रहे भैया हम तो द्रव्य गुण पर्याय की बात, ये हमारे मत्थे थोड़ी आई कहूँ आज तक। हमने तो आज तक बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 ढाला को पाठ सुनो हुई है, इतना ही सुनो ना, और ज़्यादा कोई ने पढ़ा था हुई है तो रत्नकंड श्राप का 4 सुन लिया होगा। लेकिन ये द्रव्य गुण पर्याय क्या बला है, तो भैया द्रव्यानुयोग को समझने का फार्मूला है। क्या ये द्रव्य गुण पर्याय क्या है? द्रव्यानुयोग को समझने का फार्मूला है। अनुयोग कितने होते हैं? 4 अनुयोग होते हैं। कौन सा अनुयोग आपको अच्छा लगता है? हैं? बताओ कौन सा अच्छा लगा था? द्रव्यानुयोग अच्छा लगा था कि रामचरित अच्छा लगता है, कि कर्म की उदय उपशम सत्ता की बात अच्छी लगती है, कि तुम्हें 12 व्रतों की बात अच्छी लगती है? अब देखो कई लोग सोच में पड़ गए कि का कहें, का अच्छा लगा था। ऐसा भटका दिया कि जैसे सावन के महीना में भरे हरे भरे खेत में गधा खड़ा सोच रहा, यहाँ की घास खाएं कि यहाँ की घास खाएं, यहाँ की घास खाएं कि यहाँ की घास खाएं। अब राम कथानक को अच्छा कहें कि कर्म के उदय बंद की व्यवस्था को अच्छी कहें, कि यहाँ 12 व्रत और मुनि व्रतों के बात करें, अथवा द्रव्य गुण पर्याय की बात करें? बताओ क्या रुचिकर लगता है? पूछ लेते हैं तुम्हें कहाँ अच्छा लगे भैया। रोज फोन आते होंगे आप लोगों के, का बनाने हैं आज? मालकिन मालिक से पूछती होगी बताओ का खा ले, तो अब वो कहें कि आज तो हमें भैया ठडूला बनाओ। वे तो कल बने हैं। क्यों भाई? वे आज नहीं, वे कल बने। अब तुम्हें जब अपने ही मन को बनाने तो हमसे काहे हो पूछ रहे हैं? हमें जब ठडूला खाने तो आज ही बनाओ, और हमारी इच्छा की चीज तुम कल बने हो तो फिर हमसे काहे हो पूछ रहे? पूछो ही नहीं। यही तो झगड़ा की जड़ हो जाती है। अब पूछो है तो जो कहें वो बनाओ, और यदि तुम्हें अपने मन को बनाने, आज तो हमें लपसी बनाने, बनाओ खाओ, कौन परो बीमार घर में? ठीक है, ये जब पूछ रहे हो तो कर्तव्य है। तो आपसे पूछा है तो ये 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। इन चारों में से तुम्हें चारों अच्छी लग रही कि एक अच्छी लग रही? चारों अच्छी लग रही? चारों अच्छी लग रही तो निकट बाबा हो। और यदि एक अच्छी लग रही है तो तुम्हारी दशा अभी ऐसी ना समझ की तरह है कि मोक्ष मार्ग में तो चल रहे हैं लेकिन एक चक्का की गाड़ी से चल रहे हैं। आप यदि यात्रा कर रहे हो तो गाड़ी के कितने चक्का होत भाई साहब? 4 होत ना, पक्के हैं ना? यदि 4 चक्का में से एक चक्का खराब हो जाए तो तुम अपनी मंजिल पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। 3 चक्कों से गाड़ी नहीं चले। जैसे 3 चक्कों से आप गाड़ी नहीं चला सकते, जहां खड़े वहीं खड़े रहोगे, इसी तरह मोक्ष मार्ग 4 अनुयोगों से चलता है। यदि एक अनुयोग की भी तुम श्रद्धा नहीं कर सकते तो तुम मोक्ष मार्ग से बाहर हो। आगम कहता है, मूलाचार कहता है, करणानुयोग कहता है कि अक्रम अभी न श्रद्धा देती। यदि जैन आगम के एक अक्षर पर भी श्रद्धा नहीं करता वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। जैन आगम के 8 अंगों में से एक अंग को भी यदि श्रद्धा नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि है। इसलिए हमारे लिए उपाधि तो चारों अनुयोग है, लेकिन हम
करेगा। हे परमात्मा, हमारी मंद बुद्धि है। अंतो नथि सुदीढ़म कालो थोवो बयम च दुम्मेहा तन्नवरी सिक्खिदब्बम जमजर मरणम खयम कुड़े। श्रुत का अंत नहीं है और काल थोड़ा सा है। कितना थोड़ा सा? इतना अल्प काल है कि हमें षड आवश्यक पालना तो षट कर्म भी पालना है। अब दोनों में विभाजन करना है। वो दोनों में रात दिन का भेद है। और रात बात में गई और प्रात खात में गई। ऐसी अवस्था में क्या करो? पश्चाताप करो। हाय कुछ न कर सका, न पीर निज की हर सका। पर की पीर के अपनी पीर। कवि ने तो लिखा है पर की पीर ना हर सका। अरे पहले अपनी पीड़ा तो मिटा ले। जब तक आप अपनी पीड़ा नहीं मिटाओगे तो दूसरों की पीड़ा मिटा कैसे सकते हो? आप अपनी आत्मा के प्रति अनुकंपा से युक्त नहीं हुए तो दूसरों के प्रति अनुकंपा कैसे करो? परसों एक महानुभाव आए, महाराज जी हम आई गए आपके पास। अच्छा किया भैया आ गए। बोले बहुत विकल्प में थे, आपको नाम लो सो बच गए। मैंने की कहा? बोले सही बताए महाराज, हम तो मर भी जा रहे थे। इतना टेंशन में थे, इतना टेंशन में। और मरते दरवाजे से निकलते निकलते मन में आया कि मरने के पहले महाराज को एक प्रवचन सुनो। पहले सो प्रवचन सुनो, सो वह नदियाँ छोड़ के आपकी साइड आ गया। परसों ही आया था वो व्यक्ति। मैंने कहा क्या बात है? मरने जा रहे थे। मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी आत्मा के ऊपर अनुकंपा नहीं कर पाया वो दूसरों के ऊपर अनुकंपा क्या करेगा? आत्मघाती महापापी। जो अपने आत्मा का घात कर दे वह उससे बड़ा पापी और क्या होगा? इतना बड़ा टेंशन बनाया क्यों? इतना प्रेशर आया क्यों? उस फूंकना में हवा इतनी भरी काहे? उस ट्यूब में इतनी हवा क्यों भरी कि जिससे बेचारा ट्यूब फट गया? इसलिए नाप तोल के भरते हैं। कितने पॉइंट भरते हो आप? हवा कार के चक्का में 40 पॉइंट या 50, 35, 40 इतने ही रहती है। यदि उसने मशीन से 45 पॉइंट भर दी होवे तो क्या कहोगे? चलेगी? अरे चलो, अब जैसे तुम लौकी खरीद वे गए थे आधा किलो और 1 लौकी 1.25 किलो की निकली, चलो चलेगा। आधा के स्थान पे 1.25 दे दो तो क्या गाड़ी के चक्का में भी 40 के स्थान पे 45 चलेगी? धच के तो छोड़ो भैया, अभी फटेगा वो, जान ले लेगा। उसको कम यही करो। इसलिए हवा नापने की भी मशीन आ गई, हमने सुनी, आ गई हवा नाप। जब तुम हवा भी नाप तोल कर लेते हो तो अपने जीवन को नाप तोल का नहीं बना रहे तुम। इसमें क्या करना? समय बात हो गया। आज इतने रहता चावणी के ज्ञान शेष श्रोवणी मस्तक धरुं सदा।